हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए आपके लिए चैप्टर 3 लेकर, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। 4 नंबर का चैप्टर है और हम कर रहे हैं रिवीजन। हमारी चल रही है रिवीजन की क्लासेस, तो बने रहिए हमारे साथ रिवीजन करने के लिए अपनी मैथ की क्लासेस का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखो, जब दो रैखिक समीकरण अपने को दी हुई हैं, तो इसमें a1 होता है, b1 होता है, c1 होता है, a2 होता है, b2 होता है, c2 होता है। यदि a1 और a2 b1 अपन में b2, ये जो कंडीशंस हैं आपको याद करनी बहुत जरूरी है। इज नॉट इक्वल टू 0, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी जिनका केवल एक ही हल होगा और वो होगा संगत। ठीक है। यदि तीनों चीजें बराबर है, संपाती होंगी, अनेक हल होंगे और वो भी होगा संगत। अगर रेखाएं इस तरह से हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस आपको याद करनी है, इसलिए मैं सबसे पहले ये टेबल आपके लिए लेकर आई हूँ, तभी अपने इस चैप्टर में आगे कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले को संतुष्ट करने वाला युग्म है, मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू क्या रखेंगे, 11 आ जाए। x की वैल्यू और y की वैल्यू हम क्या रखेंगे कि 11 आंसर आ जाए। तो आपको इसमें से तो देखिए, यहाँ पर यदि मैं x की जगह पर 1 लिखूं और y की जगह पर हम 4 लिखें, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगी, 8 और 3 11। तो यानी ये जो है वो संतुष्ट हो रहा है। तो देखिए कैसे, x की जगह मैंने 1 लिख लिया, y की जगह मैंने 4 लिख लिया, तो क्या होगा 3 प्लस 8 कितना होता है 11। तो ये वाला आंसर इसमें सही होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्म के हल हैं। एक तो है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14 और एक हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 14। अब इनको हल करना है कि इनके आंसर्स क्या निकलेंगे। ठीक है। अगर मैं पहले और दोनों समीकरणों को जोड़ दूं तो यहाँ पर आएगा 2x बराबर 28, ये तो कट जाएगा। ठीक है। ऐसे x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 14, सॉरी यहाँ पे 4 है, 18 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 9, तो कहाँ पर आ रही है x की वैल्यू 9, ये आ रही है। ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास ऑप्शन आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 9 आ गई। ठीक है। हम इसको कई विधियों से करते हैं, वज्र गुणा विधि से भी हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करते हैं। ठीक है। प्रतिस्थापन, वज्र गुणन विधि और विलोपन विधि, इस चैप्टर में ये तीनों विधियों का यूज करके हम समीकरणों को हल करते हैं। विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो ये जो मैंने की है, ये कौन सी विधि है, विलोपन विधि। हमने विलोपन विधि से क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, के किस मान के रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। कोई हल कब नहीं होगा, जब a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2। इस कंडीशन पर कोई हल नहीं होता है। तो हमारे पास जो समीकरण है वो क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 1 और फिर है हमारे पास 2k माइनस 1 के साथ x प्लस वाई बराबर है 2k प्लस 1। ठीक है। तो हम a1 अपन में a2 इज इक्वल टू b1 अपन में b2, k का मान निकालना है ना, तो 3/2k माइनस 1 बराबर 1/1। वज्र गुणा कर देंगे, 3 बराबर आ जाएगा 2k माइनस में 1, यहाँ से इधर आ जाएगा, या 2k बराबर कितना हो गया 4, k बराबर हमारे पास कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। इन दोनों को बराबर करके लेके चले, हमारे पास कंडीशन यही होती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आ गया 2। कंडीशन लिखने के बाद हमें उन चीज़ों को बराबर करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि समीकरण y में x बराबर -2 और y बराबर 5 है, तो m का मान कितना होगा। y की जगह लिख दिया 5, m की जगह m, x की जगह लिख दिया -2 और प्लस में 3। अब इसको समीकरण को हल करना तो आता ही होगा। 5 में से 3 घट जाएंगे, कितना आएगा 2 बराबर m -2। ये जो -2 गुणा में और भाग में जाएगा, तो 2 में बटे में -2 कितना आ जाएगा -1, कितना आएगा -1। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन को करते रहिए और क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहे हैं आपके, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करके बताइए 6 आंसर कहाँ आ रहा है, 6 आंसर कहाँ आ रहा है, 2 और 2 यहाँ आएगा 6 आंसर। x की जगह लिखेंगे 2
और y की जगह भी लिखेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 6, 2 दूनी 4 और 2 6। एक रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है? 1 होती है। रैखिक समीकरण में चर की घात कितनी होती है? 1 होती है। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे, मतलब केवल एक ही हल निकलेगा, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म दो रैखिक कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, क्योंकि रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब इसमें अपने को बताना है कि संगत है या असंगत। A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल है C1 अपॉन में C2, तो ये असंगत है। कैसा है ये? असंगत है, इसका कोई भी हल नहीं है, इसका कोई भी हल नहीं है। इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये तो बराबर है, पर ये बराबर C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, x की जगह 5 है तो y का मान बताओ। तो बता दो भाई, y का मान 2 आएगा। कितना आएगा? y का मान कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। k का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। x बराबर कितना है? 2 है और y बराबर कितना है? 1 है। तो k की वैल्यू बताइए। 4 दूनी 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। कौन सा नंबर ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या होगी। यदि इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक क्या होगा? यदि इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक होगा 10y। ठीक है, दहाई के अंक में 10 का गुणा किया जाता है, तो 10y प्लस x, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे? x प्लस वाई बराबर 6 में अनंत हल होंगे। बहुत सारे हैं, x का मान 1 रखो तो y की वैल्यू आती जाएगी, बहुत सारे अनंत हल होंगे। ठीक है, एक संख्या 3 गुना और दूसरी संख्या के दुगने का अंतर 9 है। एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के दुगने का अंतर 9 है, तो ये बनेगी ना समीकरण। एक संख्या के 3 गुना और 2 गुने का अंतर 9 है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर हमारा सही है। तो देखिए, आपने इस चैप्टर के अंदर वो जो कंडीशंस मैंने आपको शुरू में बताई थी वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके आधार पर हम क्वेश्चंस को हल करते हैं और प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुण के आधार पर भी इन क्वेश्चंस को हल किया जाता है। तो इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनको अच्छे से देखिए कि संगत हल कब होते हैं, कि प्रतिच्छेदी कब होती है, रेखाएं संपाती कब होती है और समांतर कब होती है। इन सबको करके अच्छे से चैप्टर्स की तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।